स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। और आज मैं आ गया हूँ माठ जो कि वृंदावन से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर एक मंदिर है, श्री राधा रानी मंदिर। जैसा कि आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में, मथुरा में अनेकों ऐसी लीलाएँ करी हैं। और उन सब लीलाओं को करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका चले जाते हैं। जब द्वारिका जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी अकेले जाते हैं। और जबकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली उनको श्री राधा रानी जी थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका चले जाते हैं तो श्री राधा रानी को कहाँ छोड़ गए, राधा रानी जी कहाँ रह जाती हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को दर्शन कराऊंगा उसी मंदिर के जहाँ पर श्री राधा रानी जी को भगवान श्री कृष्ण जी छोड़कर चले गए। और ना कि सिर्फ छोड़ के चले गए, श्री राधा रानी जी ने अपने शरीर का त्याग भी यहीं पर किया है। मतलब श्री राधा रानी जी ने अपने शरीर को यहीं छोड़ दिया था। तो एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक मंदिर के मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के आ गया हूँ माठ में। और आज मैं आपको बाखूबी दर्शन कराऊंगा। इस जगह पर अनेकों लीलाएं हैं श्री राधा रानी जी की। पहली लीला भगवान श्री कृष्ण जी से रूठ करके वो यहाँ पर आई थी। दूसरी लीला इस जगह की कि श्री राधा रानी जी को यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बैठ करके मनाया था जब वो रूठ कर आई। तीसरी लीला श्री राधा रानी जी ने अपने शरीर को त्याग यहीं पर दिया था। इसके बाद में उन्होंने और कोई अलग से लीला नहीं की। यानी श्री राधा रानी जी की आखिरी लीला और आखिरी जो कहानी है वो इसी मंदिर तक। और साथ में दर्शन कराऊंगा उस सरोवर के, जिस सरोवर को श्री राधा रानी जी ने अपने आंसुओं से, मतलब रो रो करके इस सरोवर को बनाया था। यदि आप उस जगह को देखना चाहते हैं जहाँ पर श्री राधा रानी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, या ऐसे कहिए कलयुग की भाषा में अपने प्राण त्याग दिए थे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के आखिर तक, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आप सभी लोगों को दर्शन कराऊंगा उस जगह के। ये मंदिर का मुख्य द्वार है जिसको प्रवेश द्वार बोलते हैं। आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है राधा रानी मंदिर। यहाँ से हम प्रवेश लेते हैं और प्रवेश लेने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो इधर साइड में आपको पार्किंग की सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। अगर आप गाड़ियों से आते हैं तो आप मंदिर के मुख्य द्वार तक भी अपनी गाड़ियों को ला सकते हैं। उसके बाद में अगर आप आगे चलेंगे तो ये गोपेश्वर महादेव जी का ये मंदिर पड़ता है। और यहाँ से और आगे प्रवेश लेने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हज़ारों की तादाद में भक्त आते रहते हैं। ये बहुत अद्भुत और अलौकिक जगह है, क्योंकि यहाँ पर सभी को आने का अधिकार नहीं है। कहते हैं श्री राधा रानी जी जिस पर कृपा करती हैं वही भक्त इस जगह तक पहुँचते हैं। मंदिर में प्रवेश लेने के बाद में आप अगर देखेंगे सामने की तरफ आपको श्री गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर मिल जाएगा, क्योंकि इस मंदिर की कहानी भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी से जुड़ी हुई है। इसलिए यहाँ पर भोलेनाथ जी की भी प्रतिमा बनी हुई है। लोग वृंदावन, गोकुल, बरसाने तक चले जाते हैं लेकिन इस जगह तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि अद्भुत रहस्यों से भरी ये जगह है जिसके आज आप दर्शन हमारे इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि श्री राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण जी से रूठने के बाद में इस जगह क्यों आई थी, और यहाँ पर उन्होंने रो रो करके सरोवर क्यों बना दिया था। इतनी रोई थी भगवान श्री कृष्ण जी से वियोग के बाद में कि ये जो तालाब आप देख रहे हैं ये श्री राधा रानी जी के रोने से बना है। मतलब उनके आंसुओं की धारा इस तालाब में है। शरद पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा महाराज भगवान श्री कृष्ण जी ने बंसीबट में किया था। और इस महाराज को देखने के लिए, महाराज इतना अद्भुत था कि भगवान भोलेनाथ भी इस महाराज को देखने के लिए स्वयं आते हैं। तो कहते हैं वहाँ पर उस महाराज में किसी भी पुरुष का आना वर्जित था। मतलब कोई भी पुरुष का प्रवेश उस महाराज में नहीं था। और जब भगवान भोलेनाथ अपना भेष बदल के गोपी के रूप में उस महाराज में प्रवेश लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी उनको देख करके कहते हैं आइए गोपेश्वरी। ये बात श्री राधा रानी जी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि ऐसा कौन गोपी है जिस पर भगवान श्री कृष्ण जी मोहित हो गए हैं, उनको खुद बुला रहे हैं मुझे छोड़ करके। तो कहते हैं उस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी से रूठने के बाद में श्री राधा रानी जी इसी जगह पर आकर के बैठ गई थी। तो महाराज छोड़ करके जब श्री राधा रानी जी यहाँ पर आ जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचते हैं। और तब तक राधा रानी जी इतना रो चुकी होती हैं। कहते हैं ये जो सरोवर आप देख रहे हैं ये श्री राधा रानी जी के रोने से बन गया था। भगवान श्री कृष्ण जी जब यहाँ पर आते हैं महाराज को छोड़ करके तो फिर वो श्री राधा रानी जी से उनके रूठने की वजह जानते हैं। तो श्री राधा रानी जी ने अपनी सारी वजह बताई कि आपने कौन सी गोपी को इनवाइट किया था, कौन सी गोपी को बुलाया था और मुझे वो सबसे ज़्यादा बुरा लगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि स्वयं महादेव आए थे इस महाराज में। तो वो कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी के काफ़ी समझाने के बावजूद भी श्री राधा रानी जी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। तब से इस जगह का नाम पड़ा है मान सरोवर। मान मतलब मान जाओ, सरोवर मतलब तालाब। रो रो करके तालाब उन्होंने बना दिया था, इसलिए मान सरोवर नाम इस जगह का रखा गया है। यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्तगण आते रहते हैं और इस तालाब में नहाने के बाद में अपने आप को पापों से मुक्त करते हैं। कहते हैं इस तालाब में नहाने के बाद में चर्म रोगों से भी मुक्ति हमें मिल जाती है।
श्री राधा रानी जी यहाँ पर साक्षात मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर अनेकों संतों ने बहुत सारी तपस्याएं की हैं। इस जगह पर भगवान की प्राप्ति की है। इसी जगह पर श्री राधा रानी जी रूठ करके बैठी थी, जो इस समय आप कैमरे में देख रहे हैं। और श्री राधा रानी जी ने जब भगवान श्री कृष्ण जी के मनाने के बावजूद भी वो मानती नहीं हैं, बल्कि उल्टा वो श्री कृष्ण जी से 2 चीज़ें मांगती हैं। कहती हैं कि अगर आप मुझसे वास्तविक प्रेम करते हैं तो आप मुझे अपनी बंसी और मुकुट दे दीजिए। कहते हैं श्री राधा रानी जी बंसी और मुकुट लेकर के इसी जगह पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने बाहर से दिखाने की आपको कोशिश की है। इस जगह पर श्री राधा रानी जी ने आखिर में अपने शरीर को त्याग कर दिया, इसलिए यहाँ पर आज भी बंसी और मुकुट के रूप में श्री राधा रानी जी विराजमान है। जब मैं ऐसी जगह को, मानसरोवर को पहली बार देखने के लिए गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हुआ कि श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण जी से इसी जगह पर बिछड़ी हुई थी, क्योंकि वो बहुत अपार और अद्भुत प्रेम करती थी। और यहाँ से बिछड़ने के बाद में श्री कृष्ण जी द्वारिका चले जाते हैं। श्री राधा रानी जी की आखिरी जो लीला है वो इसी जगह समर्पित की गई है। इसके बाद में उन्होंने और भी कोई लीला नहीं की है। यदि आप यहाँ पर आकर के और नहाने का आनंद लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें, पानी बहुत गहरा है। कुछ ज़रूरी सूचनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसलिए आपको अंदर जाने की कोशिश नहीं करनी है, आप डूब सकते हैं। गहरा ये तालाब है, आपके नहाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन पर बैठ करके भी आप स्नान कर सकते हैं। श्री राधा रानी जी का जो आशीर्वाद है उसका आप आभास इस तालाब में नहाने के बाद में कर सकते हैं। अगर इस जगह पे आप साक्षात में जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको वृंदावन पहुँचना है, और वृंदावन से आपको माठ वाले रोड पे चलना है। और माठ में पहुँच करके आप किसी से भी पूछते हैं कि माता राधा रानी जी का मंदिर यहाँ पर कहाँ है, तो कोई भी व्यक्ति आपको, कोई भी भक्तगण यहाँ तक का पता आपको दे देता है। मानसरोवर के नाम से ये जगह फेमस है, प्रसिद्ध है, तो मानसरोवर के नाम से आप पूछिए। और मैं साथ ही साथ आप सभी लोगों को दर्शन कराता हूँ उस जगह के जो प्राचीन जगह है जहाँ पर श्री राधा रानी जी आकर के बैठी थी। आप देख सकते हैं मान बिहारी मंदिर इसके अंदर है, और यहाँ पर आज केवल एक फ़ोटो के रूप में श्री राधा रानी जी विराजमान है, इसलिए मैंने बाहर से ही आपको दिखाने की कोशिश की है। वो दूसरा मंदिर जो है वो साइड में दोबारा से बनाया गया है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि श्री प्रेमानंद महाराज जी यहाँ पर दर्शन करने के लिए समय समय पर आते रहते हैं, झाड़ू की सेवा करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही अद्भुत वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। भगवान आपका दिन मंगलमय करे। राधे।